तो शायद मार्वल वालों को पता लग चुका है कि जितना वो स्पाइडरमैन को दिखाएंगे उतना ही पैसा वो कमाएंगे। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कल रात को ही स्पाइडर नोआर का ट्रेलर आया और कुछ टाइम बाद योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के सीजन 2 का भी मार्केटिंग चालू हो ही जाएगी और उसके बाद तो सीधा अपना ब्रांड न्यू डे ही आ रही है। एंड अगर तुम न्यूज़ पे थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हो तो तुम्हें पता होगा कि अपने टॉम हॉलैंड ऑलरेडी स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी के लिए साइन कर चुके हैं। बट अगर ट्रेलर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि एक तो अपने निकोलस केज जो कि अपने लेजेंडरी घोस्ट राइडर का रोल प्ले करते थे, अब वो एज अ पीटर पार्कर या फिर मैं कहूँ बेन राइली के रोल में आ रहे हैं। एंड यस, ये वही स्पाइडर नोआर है जो कि हमें स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स में भी देखने को मिला था। अगर शो की बात करें तो ये ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलरफुल दोनों में रिलीज होगा। एंड अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना ज़्यादा पसंद करूंगा क्योंकि वही स्पाइडर नोआर की मेन थीम है। एंड अगर तुम्हें एक्चुअली इसे एंजॉय करना है तो तुम्हें भी शायद इसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही देखना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हमें इस शो के 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि 27 मई को एक साथ ही रिलीज होने वाले हैं। एंड अगर हम स्टोरी पे वापस जाएं तो ये 1930s के एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स के न्यूयॉर्क में टेक प्लेस लेगी जहाँ पर बेन राइली एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हैं। एंड अगर तुम ध्यान दो तो बेन राइली एक्चुअली में पीटर पार्कर का ही एक क्लोन होता है जो कि स्पाइडर वर्स में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अपना स्पाइडर नोआर है वो अपना ही पीटर पार्कर का एक वेरिएंट होता है, लेकिन इस शो में ये दोनों मिक्स कर दिए गए हैं जो कि शायद शो रनर्स ने ही करा होगा। एंड अगर तुम इस चीज़ के पीछे का रीज़न सुनोगे तो शायद तुम्हें ये चीज़ सेंसिबल भी लगे क्योंकि जब भी हम पीटर पार्कर या फिर स्पाइडरमैन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वही चिलिंग हाई स्कूल किड की इमेज बनती है, लेकिन जब भी हम बेन राइली या फिर स्पाइडर नोआर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में वही सैड और डिप्रेस्ड टोन वाला आदमी आता है। क्योंकि मैं सही बताऊं तो इस शो के लिए काफ़ी अच्छा थीम है और उसको सूट भी करेगा। बाकी अगर शो के प्लॉट की बात करें तो ये कुछ स्टोरी वैसी है जैसे अपने पीटर पार्कर के साथ होता है कि उसको स्पाइडर काटता है, उसको स्पाइडर की पावर्स मिलती है, लेकिन इस यूनिवर्स में जो बेन राइली अपना प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है वो स्पाइडरमैन पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन सिटी में बढ़ते क्राइम की वजह से उसको अपना मास्क पहनना ही पड़ता है। एंड ऐसा ही कुछ हमें शो में दिखाया जाएगा कि बेन राइली एक तरफ इन्वेस्टिगेट कर रहा है और स्पाइडरमैन सीधे बदला ही ले रहा है। एंड अगर तुमने इस ट्रेलर के विजुअल्स पे काफी ज्यादा ध्यान दिया होगा तो तुम्हें इसके कुछ विजुअल्स द बैटमैन एनिमेटेड सीरीज से काफी ज्यादा मैच करते हुए दिखाई देंगे। इसमें से पहला शॉट तो यही वाला आता है जिसमें एक लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई जाती है जो कि करेक्टली रेफरेंस है द बैटमैन एनिमेटेड सीरीज का। अगर वापस ट्रेलर पे जाएं तो इस ट्रेलर में हमें इतने सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं कि मैं सीधे बता ही देता हूँ। जिसमें सबसे पहले हमें कैरेक्टर दिखाया जाता है रॉबी रॉबर्टसन का, और अगर तुम इसको नहीं जानते तो हमें सैम रैमी के यूनिवर्स में डेली व्यूअल में जो आदमी देखा था जो कि पीटर को कुछ ऐसे देख रहा होता है लाइक ही नोज स्पाइडरमैन इज पीटर पार्कर बट ही जस्ट कांट प्रूव इट। जिसके बाद हमें कैट हार्डी का भी कैरेक्टर दिखाया जाता है एंड ये डायरेक्टली इंस्पायर्ड है द ब्लैक कैट के कैरेक्टर से। एंड ये पहली बार नहीं था जब हमें ब्लैक कैट या फिर फेलिशिया हार्डी को दिखाया गया हो। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी हमें शॉर्ट में फेलिशिया हार्डी को दिखाया जाता है। एंड अगर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनती तो शायद हमें ये ब्लैक कैट में भी दिख सकती थी, लेकिन भगवान टास्क 3 की आत्मा को शांति दें। और हाँ, ट्रेलर में हमें सैंडमैन भी दिखाया जाता है जो कि अपने फेस पे सैंड लगा के अपनी आइडेंटिटी हिंट करता है। जिसके बाद हमें क्राइम बॉस सिल्वरमैन भी शो में दिखाया जा सकता है क्योंकि इस शॉट में तुम एक बंदे को देख सकते हो जिसके बाल सफ़ेद हैं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत भी कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि जो ये सिल्वरमैन है इसके काफ़ी यंग एज में वाइट बाल हो जाते हैं एंड इसके बाद इसका सिर्फ एक ही गोल होता है कि मुझे बस अमर होना है। जिसके बाद हमें एक फेरी पावर्ड विलन भी दिखाया जाता है जो कि शायद मोल्टन मैन है। अगर तुम इसको नहीं जानते तो इसकी पावर्स कुछ ह्यूमन टॉर्च से मैच करती हैं। इसके बाद हमें स्पाइडर नोआर और एक विलन का शॉट दिखाया जाता है जिसमें विलन का बस हाथ दिखता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रो है। एंड इस सीरीज में हमें मिस्टर नेगेटिव के भी काफ़ी ज़्यादा हिंट दिए गए हैं, जैसे कि अगर तुम इस शॉट में देखोगे तो स्पाइडर नोआर के पीछे एक वाइट कोट में मैन चल रहा है। एंड अगर तुम कहोगे कि ये तो कोई भी हो सकता है तो इतनी रात में वाइट कोट पहन के कौन जाएगा भाई। एंड एक चीज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड और शॉक था कि एक मुश्किल से 2 मिनट के ट्रेलर में इतने सारे विलन्स दिखाए जाना कोई आम बात नहीं है। एंड अभी विलन की लिस्ट खत्म नहीं हुई है, जिसमें से हमें एक बहुत कम टाइम के लिए एक शॉट दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी को अगर तुम नोटिस करोगे तो ये मैन स्पाइडर की तरह लग रहा है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि शायद ये बेन राइली होगा जिसकी बॉडी म्यूटेट कर रही है, तो मेरे ख्याल से ये बेन राइली नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि जब बेन राइली को स्पाइडर ने काटा होगा तो अपने माइंड में हेलुसिनेशंस बना रहा होगा जिसकी वजह से उसको ऐसे सपने आ रहे होंगे। या फिर अगर मैं यहाँ पे अपनी थ्योरी बांटना शुरू करूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब बेन राइली को स्पाइडर ने काटा होगा और वो स्पाइडर नोआर में चेंज हुआ होगा तो शायद किसी ने उसका खून का एक टेस्ट ले लिया हो और खुद में स्पाइडरमैन बनने की कोशिश करी हो, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया है जो कि एक कन्फर्म विलन में टर्न हो जाता है। मतलब अब कुछ भी हो सकता है, तुमने इतने सारे विलन दिखा दिए हैं, एक और बढ़ जाएगा। इस ट्रेलर में स्पाइडर नोआर वही स्पाइडरमैन वाली मस्ती और जोक्स क्रैक करते हुए दिखाया जाता है फाइट्स के बीच में। एंड इस ट्रेलर का एंड होता है स्पाइडर नोआर के एक
वाले स्विंग के साथ। अगर सही बताऊं तो मुझे सीन काफी अच्छा लगा क्योंकि हमने काफी टाइम बाद एक स्पाइडरमैन को अपनी सिटी में स्विंग करते हुए देखा है। ओवरऑल अगर शो के बारे में बताऊं तो ये हमें थोड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली वाइब देगी, जिसको देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कि अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो तुम कमेंट में बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब कर दो यार, जुकाम में वीडियो बना रहा हूँ मैं।